धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा
के प्यार से पहले का था वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है।
कैसे जो रेत होते हैं, ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं, आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फर्क दिखाती है, तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये ही वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने
ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये, चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम, ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी जिंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारे
एक नए वीडियो लेकर। और आज की इस वाली वीडियो में यार आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी चेक कर सकते हो मैं कौन सी जगह पे कैंपिंग करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और अब यहीं से होने वाला है कांड। जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है ना सब ब्लास्ट मिलेंगी। बच गई भाई, ख़त्म। ये दूसरी ख़त्म, ये तीसरी ख़त्म। भाई ये मतलब ऐसा ना पूरा कांड कर दूंगा यहाँ पे। भाई रिलोड करने लग जा रहा बंदा नहीं जाता, तब तो इतनी गाड़ियाँ ब्लास्ट कर दी होती ना, पूछो ना। तो भाई ये चेक कर लो, बंदे आ गए। अब बढ़िया मुझे यहाँ पे छुपना पड़ेगा, कवर है ना यहाँ पे, तो बढ़िया मैं छुप सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे कवर नहीं रहता ना तो प्रॉब्लम थी। अरे यार एक मिस हो गया। चलो एक तो ये आके इधर पे गोलियां मार रहा है। रुक जाओ भाई, ये थोड़ा सीन हो सकता है मेरे साथ में, बट रिलैक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रेनेड मार देता हूँ इन पे। मतलब ये ना बचने नहीं चाहिए। ओ भाई हेलीकॉप्टर तो इन लोगों ने यहीं पे उतार दिया। अरे कैसे मिस हो गया। भाई देख रहे हो, जब इन पे नहीं हो पा रहा ना हेलीकॉप्टर वगैरह, यहीं पे उतार दे रहे हैं। ओ भाई साहब तगड़ा ही गाइस माहौल हो चुका है। हेलीकॉप्टर हो भाई, उतरेगा बंदे उतारेगा। पूछ के किससे उतार रहा है भाई, बंदे वगैरह उतार रहा था बिना पूछे। एक हेलीकॉप्टर अगेन आ गया, तो मेरे को ना स्विच करना पड़ेगा। चलो बढ़िया। अरे छुप जा यार, क्या कर रहा है भाई, क्या सटीक छुपाऊँ मैं। अगर गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम करता हूँ ना भाई, फिर हो जाने वाला है सीन। भाई बंदे मतलब खड़े होते ही मारने लग जा रहे हैं। आई थिंक ये भी ब्लास्ट हो जाएगा। अरे नहीं हुआ यार। भाई इनके हेलीकॉप्टर बहुत आए जा रहे हैं, बहुत बहुत आए जा रहे हैं इनके हेलीकॉप्टर। चलो बढ़िया, कम से कम एक बंदे तो फूटे। वो बढ़िया, ये किधर भी है। ट्राई करते रहो भाई, बंदे मरेंगे ही मरेंगे। और भाई इनका हेलीकॉप्टर आया जा रहा है, ये चेक करो। अरे यार मैं बटन टैप नहीं कर पाया ना, इसीलिए मर गया। छी भाई नहीं तो यार अभी बंदों की ना भाई फील्डिंग सेट करने वाला था मैं, बिल्कुल कसम से यार सीन हो गया। लेकिन क्या ही बताऊं अभी, समझ में नहीं आ रहा यार।
भाई गड़बड़ ही हो गया सारा का सारा, प्लान ही गड़बड़ हो गया। चलो मैडम जी उतर जाओ, ठीक है आप। चलो भाइयों, इनको तो उतार ही देता हूँ। लेट्स गो। भाई तगड़े ही माहौल कर दूंगा। अरे भाग जाओ, नहीं इतना मारूंगा ना तुम लोगों को, बच भी नहीं पाओगे तुम लोग। अरे भाई तगड़े ही कांड हो जाता अभी। खैर छोड़ो, खैर छोड़ो भाइयों, क्या ही करना है अपने को। अरे क्या पागल बंदा है तू भाई, कहाँ से बीच से टर्न। भाई ये देख रहे हो हाईवे के नीचे मतलब लाइटें साइटें लगी पड़ी हैं पूरी, खतरनाक है भाई। बाइक वाला कैसे गिर गया भाई, वो हाईवे के नीचे लाइटें साइटें लगी पड़ी है, खतरनाक लग रहा है ना। तभी यहीं पे मज़ा आएगा, ठीक है अभी देखना। अब मैं यहीं पे छुपने वाला और करने वाला हूँ कांड यहीं पे, ठीक है। बढ़िया मस्त जगह है यार। अब यहाँ पे ब्लास्ट करने के लिए आई थिंक बम वगैरह तो चाहिए चाहिए। चलो तो और मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, पहले तो इसका इलाज करता हूँ। इतने हेडशॉट मारूंगा ना भाई। ओ भाई गया गया गया, बढ़िया है। अरे छिप जा यार, क्या कर रहा है? कौन बंदा कहाँ से मार रहा है भाई? आई थिंक अगर मैं यहाँ से कूदूंगा, ओए बच गया बच गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत बढ़िया। हेलीकॉप्टर वाला चेज कर रहा है मेरे को। कर ले भाई, किधर गया? गाइस हेलीकॉप्टर वाला किधर गया भाई, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार किधर गया तू? भाई अभी तो बंदे इधर पे ही थे। ओ भाई खत्म, मैटर खत्म हो गया इनका। एक हेलीकॉप्टर यहाँ ब्रिज पे आई थिंक लैंडिंग कर रखा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। नहीं लैंडिंग नहीं करा है भाई। लैंडिंग नहीं करा गाइस इसने, देख लो भाई। वहाँ ऊपर तक एम ही ना जा रहा मेरा। भाई अगर ऊपर तक एम जाता ना अभी तक इसको निपटा देता कसम से। कोई बंदा तो मार रहा है भाई। ये मारेंगे भाई मेरे को मारेंगे।
अरे यार क्या कर रहा मैं। भाई अगर एक बंदे को भी चांस दे दिया ना फिर तो मेरी मृत्यु है समझो। बढ़िया खेलना पड़ेगा। पीछे से ना आ जाए बस कोई। नहीं कहानी सेट हो जाएगी। एक तो ये चेक कर रहा हूँ। इसकी भी कहानी सेट कर दी। अरे यार बहुत सारे भाई बंदे आ गए थे, बहुत सारे। इसी की वजह से ना थोड़ा गड़बड़ हो गया माहौल, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ट्रक चाहिए था, अभी ट्रक मिल चुका है अपने को, बट वो ना भाई जल चुका है तो लाइक एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है भाई, देख रहे हो मस्त गाने साने चल रहे हैं इधर पे। चलो ढकेल लिया भाई इनको। भाई यहाँ से अच्छा चश्मा लगाए रखा ना वो, तो इसी की वजह से ना थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है व्यू वगैरह। बट खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। ओ जाएंगे जाएंगे सब जाएंगे भाई। इन सबको ख़त्म कर दूंगा, दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो। पोस्ट ऑफिस का है। ठीक है। योर पैकेज सेफ इन और हैंड। भाई कहाँ सेफ है यार, मैं तो गाड़ी लेके ही भग रहा। ओ भाई फ्यूल पंप भी उड़ा दी। कितने फ्यूल पंप है भाई। इधर से कौन मार रहा। भाई बंदे भी बहुत हैं यार, लाइक इनसे निपटना ना थोड़ा मुश्किल है, बट कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है मुश्किल है तो क्या हुआ, नामुमकिन भी तो नहीं है। भाई ड्राइवर की गाड़ी तो पहले से यहाँ लगी पड़ी है, चेक कर लो। अरे सीन कर दिया अभी मैं। मेरे को भगना पड़ेगा मित्रों। बिना भगे नहीं हो पाएगा कुछ। क्या करना भाई, यहाँ पे छुप जाता हूँ मैं। आप गन निकालता हूँ मैं। चलो बढ़िया बढ़िया है मित्रों। आजा आजा सामने आजा बस। इनको मारूंगा गाइस, इतना मारूंगा ना भाई, दिमाग का दे कर दिए यार इन लोग कसम से। अरे ग्रेनेड तो फेंक दो भैया, क्या कर रहे हो। भाई बंदे आने का नाम ही ना ले रहे हैं। इधर से किधर से मार रहा। भाई बंदे अभी को आना स्टार्ट हुए हैं अभी को। चलो मेरे को भी थोड़ा सेफ होना पड़ेगा। उधर जाऊंगा तो अनसेफ हो जाऊंगा।
चलो बढ़िया है। बंदे ना भाई बहुत होशियार बन चुके हैं अभी। फाइट वगैरह करना ना अभी इनसे थोड़ा टफ हो रहा है मेरे को। क्योंकि दो दो साइड से आ रहे हैं ना, थोड़ा मुश्किल तो होएगा होएगा। इच्छा इधर से, तो किधर से मार रहा? ले भैया हेड शॉट ही दूंगा। इधर से कौन मार रहा? ओहो मौत आ गई लगता है। अभी गाइस थोड़ा भग लेता हूँ भाई। भाई पूरे खुले में आ रखा हूँ मैं। अरे यार पूरा तगड़ा ही माहौल हो गया था भाई अभी तो। खैर छोड़ो यार, क्या ही करना है। क्या हो गया लाडले? और बता सब बढ़िया? भाई ये पिटेंगे ठीक है, ये चेक करो भाई। बहुत मारूंगा अभी, दिमाग खराब हो गया ना इनको। चलो तो भैया अभी क्या ही करना है अपने को। अभी इधर से भग रहा हूँ भाई मैं मारने के बाद उनको। ये भी खतरनाक ही है भाई। ये कहाँ पे आ गया? ये कहाँ पे आके भाई क्या कर रहा हूँ मैं? ओ बिल्डिंग पे चढ़ गया, टॉप पे। भाई टॉप पे चढ़ गया मैं। अभी बस ये ना हेलीकॉप्टर से ही फाइट ले सकते हैं। इनको ना हेलीकॉप्टर इनको बुलाना पड़ेगा। ओह भाई क्या खतरनाक ब्लास्ट मारा है अभी मैंने। हो गया कांड हो गया भाई। आ जाओ सारे के सारे आ जाओ। एक काम करो, तुम्हारा ही तो वेट कर रहा। आ जा तेरे ही टकले वेट कर रहा था मैं। भाई ये किधर से मार रहा? अच्छा हेलीकॉप्टर अभी फूटा नहीं। फूटा, आ गया स्वाद भाई उसको। ये चेक करो, खतरनाक वाला ब्लास्ट हुआ है, खतरनाक वाला। आगे ना आ गया हेलीकॉप्टर लेकर। और ये पीछे से आके कोई मार दे अच्छी यार। रुक जाओ, अगेन बिल्डिंग पे चढ़ के मारता हूँ भाई। ये ना दिमाग का दही कर रहे हैं अभी। अभी रुक जाओ मित्रों, अभी इनको बता रहा हूँ भाई मैं। थोड़े टाइम रुक जाओ बस।
अभी इनका इलाज करता हूँ मैं ढंग से। इस बिल्डिंग पे चढ़ने का कोई तो उपाय होएगा भाई। ये सीढ़ियाँ वड़िया अवेलेबल ही नहीं है इसमें। मैं किस वाली बिल्डिंग पे चढ़ा था यार अभी जस्ट? इधर ही कहीं बिल्डिंग पे चढ़ा था मैं, समझ में नहीं आ रहा। हेलो, अंधा है भाई, अंधा और की है क्या? ओ भाई, अलग ही स्वैग है इनका भाई, पूछो मत। ठीक है, तो अभी ना गाइस अपन फटाफट से ना आगे की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं पता यार कौन सी बिल्डिंग पे मैं लाइक चढ़ा था। खोजते हैं यार, नई बिल्डिंग खोजते हैं, फिर उस पर चढ़ते हैं। ठीक है, ट्राई करने में क्या ही जा रहा। तो चलो गाइस, अभी ना भाई आई थिंक सामने बिल्डिंग थी, ठीक है, बट ट्राई करता हूँ अभी। कौन सी बिल्डिंग थी? वेट वेट, भाई बंदूक रख लेता हूँ ना, डर जाएंगे सारे के सारे। ठीक है भाई, इसका थोड़ा चेक करो, किसी सुअर से कम नहीं लग रहा। ये क्या है? अबे थोड़ा कम पिया कर दारू वगैरह। देख तेरी शक्ल को क्या हो गया, देख 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 अपने आप को आईने में देख। ये चेक करो भाई, हीरो लोग आ रहे हैं। अभी एक घूसे में ना भाई निपट जाएगा मैटर ही। चलो छोड़ो यार, मैं ना बिल्डिंग पे चढ़ता हूँ अभी। पहले कोई बंदे वगैरह ना भाई बहुत होशियार बन रहे हैं ना, रुक जाओ, इनका इलाज तगड़ा ही कर दूंगा बस। मैं कौन सी बिल्डिंग पे चढ़ा था ये भी मेरे ध्यान नहीं आ रहा ना। अभी तो भाई मज़ा आ जाता, मज़ा। कौन सी बिल्डिंग पे चढ़ा था यार मैं? तो यहाँ से जंप भी नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे चढ़ने का कुछ उपाय ही नहीं है। बढ़िया बना रखे भाई इन लोगों ने। चलो उपाय तो है चढ़ने का, लेट्स गो। एक कौन सी टैंक रखे है भाई? ब्लास्ट होएगी आई थिंक। चलो ब्लास्ट हो गई भाई आई थिंक। इसमें लग रहा है ना मेरे को गैस वगैरह रखी थी। ये देखो छत का डूर वगैरह है, ठीक है, मतलब सीढ़ियों से यहाँ आना जाना लगा रहता है। ठीक है, बढ़िया मस्त बनाया भाई। यहाँ से सीधा ढलाई करके 2 एंटीना लगा के सीधे देख रहा हूँ, जाम कर दिया है। बाकी कैसे वेंटिलेशन है, ठीक है। अब भाई सबके सब पिटेंगे, ठीक है। हो गया भैया कांड। बुलेट ना ख़त्म हो जाए बस। ओ भाई हो गया सीन। जितनी गाड़ियाँ मतलब थी ना सारी की सारी ब्लास्ट हो गई। अब ऊपर से बंदे ना आ गए भाई, आगे आगे। इधर से किधर से मार रहा है कौन? भाई ये चेक कर रहा हूँ भाई, ये छोटी गन की बस की बात नहीं है, उसका रेंज ही नहीं वहाँ तक है। 1 मिनट रुक जाओ। बस आ गया सोन।
एक ही गन जो है अपने पे बची है, समझो बचा सकती है अपने को। यहाँ ऐसा समझ लो ना भाई, मृत्यु पास में है एकदम, ऐसा समझ लो। ओ ओ दूसरा शॉट मिस हो गया। खतरनाक भाई, खत्म है मैटर अब। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। ओ अगेन हेलीकॉप्टर आ गया। अरे यार, गोलियां वगैरह भी ख़त्म हो गई अभी। अभी गाइस बस उपाय एक ही बचा है कि भाई AWM बची है अपने पे, और कुछ नहीं है। AWM के सिवा गाइस अपने पे कुछ नहीं है। ठीक है, भाई ख़त्म। ड्राइवर को ही मार दिया, सॉरी पायलट को ही मार दिया। अरे मेरे को दूसरी गन यूज करनी पड़ी। अरे भाई साहब क्या मसला हो गया तगड़ा वाला। अभी क्या ही बोलूँ यार, समझ में नहीं आ रहा भाई। ओहो, भाग किधर रहे हो भाई? रस्सी से उन लोग आ जाते हैं ना उतर के यार, सबसे बड़ा लफड़ा यही है। इतने सारे बंदे आ जाएंगे ना जस्ट थोड़ी टाइमों में, भाई क्या बताऊं। वो समझ में नहीं आता, बस मैटर ख़त्म हो जाता है इंस्टेंटली। छोड़ो यार, अब करना ही क्या है भाई। अब ऊपर चढ़ो और क्या ही करना है। ओ हो, ड्राइवर आई थिंक बैठा है इसमें। नहीं, हेलीकॉप्टर भी इनका आ गया सडन। नहीं, फिर कौन कहाँ से मार रहा था? अच्छा इधर से मार रहे हो। इनको उठने भर का टाइम ही नहीं देना। बम वगैरह अपने पास नहीं पड़ा है आई थिंक। मोलिटो है बस। अरे नीचे नहीं जाना यार दोस्त, क्या कर रहा है? तो भाई इन लोग परेशान करे जा रहे। किधर उड़ रहा है तुम भाई? इनका इलाज करना पड़ेगा। चलो बढ़िया, इलाज कर दिया इनका। भाई उधर से कौन मार रहा? भाई गड़बड़ हो गया अभी। अभी बंदे टारगेट कर रहे हैं भाई अपने को, रस्सी से उतर रहे हैं भाई ये लोग।
उतरो। अरे सेट हो गया मैटर, मैटर सेट हो गया भाई अभी। अरे बोला मैटर सेट हो गया, वही हो गया मैटर सेट। क्या करूँ यार, अपने पे गन वगैरह बढ़िया नहीं पड़ी है, नहीं तो अभी इन तीनों को मारूंगा। अभी देखना, लट से मारूंगा। कर ले बदमाशी कर रही है भाई, इन्हीं लोग के चलते मैं मर जा रहा हूँ बार बार। बस आ गया स्वाद इनको। चलो अभी मरना तो मेरे को भी है, बट क्या ही करना। चलो भाई, गंदा ही मार रहा अभी इनको मैं। अरे भाई चिमकांडी को भी मारूंगा, रुक जा, वीडियो बना रही मेरी। ले बन गई वीडियो, ले भैया बन गई वीडियो, आ जाओ। बन गई गाइस वीडियो, अच्छे से बन गई। अच्छे से वीडियो बन गई मित्रों उनकी तो। भाई पुलिस वाले बंदे नहीं आ रहे, गैंग के बंदे एक्टिव हो रहे हैं पूरा। आजा मोलिटो फेंक के मारूंगा, आजा, दिमाग का दे कर रहे हो ना तुम लोग। अभी वापस से आ गया उसी वाली जगह पे भाई। यहाँ पे ना इसमें आई थिंक बढ़िया जगह गन तो होगी मेरे को जहाँ तक लग रहा है। इसमें ना कहीं एक बढ़िया गन थी जो एकदम फर्स्ट क्लास चलती थी, अभी ना मिल नहीं रही है मेरे को। अरे यार आ तो जा। कौन सी स्नाइपर लूँ, ये भी बढ़िया ही लग रही है भाई। रेंज देख रहे हो इसकी कितनी दूर तक है। हेलीकॉप्टर को बस टारगेट करना है मेरे को भी। खिचिक खिचिक, 2 बंदों को मार दिया। खिचिक खिचिक करके ऐसे बंदे को मार रहा हूँ मैं। ऊपर कहाँ चढ़ने की ट्राई कर रहा है लाडले, बिना पूछे। ऊपर आने की ट्राई कर रहे तो भाई ले टकले, उधर क्या देख रही है, उधर भी बंदे को बुला रही है क्या भाई। ये बंदे बहुत आ रहे हैं इधर पे, ले इनको ना सबक सिखाता हूँ बस। एक मोलिटो यहाँ मार देता हूँ बस, हमेशा के लिए कहानी सेट रहेगी इनकी। ले भैया, अबे मरना दोस्त, क्या हो गया। अरे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार, सच बता रहा हूँ मैं। थोड़ी मोड़ी नहीं भाई, बहुत ज़्यादा। चल उतर जा लाडले, क्या कर रही है भाई। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कसम से। गन वगैरह भी स्टॉक ख़त्म हो रखा है मेरे पास। लाइक कहने का मतलब एमओ वगैरह ख़त्म हो रखी है मेरे पे, तो इसीलिए थोड़ा सा सीन हो जा रहा है भाई। बंदे वगैरह ना मार के चले जा रहे हैं बड़े प्यार से, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम्हारा भाई एमओ वगैरह जाके ख़रीद के लाता है, रुक जाओ।
लोकेशन वगैरह लगाता हूँ पहले गन पॉइंट की, मैं किधर पे हूँ। पास में ये गन पॉइंट, ठीक है। पूरा फुल स्टॉक खरीद के लाता हूँ, उसके बाद अभी देखूँ इनसे कैसे फाइट करता हूँ फिर। जब ब्रिज से जाना है मेरे को। ओ आई सी, ब्रिज से जाना है मेरे को। वेट वेट, लेट्स गो भाइयों। चलो अभी बढ़िया है भाई, अभी ब्रिज से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, गाड़ी कैसे पलट गई, समझ में नहीं आया मेरे। गन पॉइंट किधर है भाई? अच्छा एमुनेशन पीछे है। चलो मैक्स पूरी खरीद लेता हूँ पहले, तभी मज़ा आएगा भाई। क्या हाल है? इसकी तो पिस्टल वगैरह तो खरीद ही पड़ी है भाई। पिस्टल थोड़ी चाहिए मेरे को। ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मेरे को। इधर आ जा, ये सब चाहिए मेरे को, ये वाला। मतलब इसकी ना पूरी टिंट कलर वगैरह भी चेंज वाला। अच्छा पूरी मैक्स दे दो भाई गन वगैरह, राउंड 1। चलो बढ़िया। अरे ये चाहिए दोस्त, ये कैसे मिलेगी? ये तो इसको तो ले लिया ना, अभी क्या ही करने होगा। ले सब मैक्स कर देता हूँ बस, बढ़िया। राउंड 1 भी कर देता हूँ। अभी ये नहीं चाहिए मेरे को। अरे कितनी बार दिखाओगे तुम लोग। परचेज्ड, चलो बढ़िया। कलर वगैरह चेंज करने वाला, तो कलर अपन नहीं रखेंगे। अपने को अब कौन सी चाहिए? ये मिसाइल तो यार बढ़िया है, बट हो लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है। चलो बढ़िया। तो इसमें से ये भी पूरी मैक्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी, वेट, इसको भी पूरी मैक्स करता हूँ, ठीक है। फुल है भाई। और इसको भी आई थिंक बढ़िया रहेगा। चलो भाई अभी कट करता हूँ, अभी देखता हूँ क्या करता हूँ भाई। गन वगैरह मेरे पे आई है कि नहीं। आर्मर वगैरह इधर से परचेज़ कर लेता हूँ, बढ़िया वाला है भी। और इससे भी हैवी नहीं है भी, इससे ज़्यादा नहीं है। द ब्लू बार प्रेजेंट हाउ मच बॉडी आर्मर यू हैव। अब मेरे को जूते वगैरह भी लेने पड़ेंगे आई थिंक। नहीं, जूते वगैरह भी देख लूँ। ओ भाई ये क्या है? ग्लासेस यहाँ पे मिलते हैं भाई। एक पता नहीं कौन सा ग्लासेस है।